हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल एक्मे क्लासेस में। तो आज के लेक्चर में जो 12th बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है एंड द चैप्टर नेम इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वो आज हम यहाँ पे उसका एक जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसमें हमने क्या देखा, जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट था हमने उसको क्या करा, फर्दर जो 4 पार्ट में सब डिवाइडेड किया था। द फर्स्ट पार्ट इज द पिस्टल एंड जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कार्पेल, एंड कलेक्टिवली कॉल्ड एज द गायनोशियम। देन हमने क्या पढ़ा था, ओवम, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम। देन उसके बाद हमने पढ़ा मेगास्पोरोजेनेसिस। दिस इज बेसिकली अ टाइप ऑफ द प्रोसेस इन विच द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स कैन टेक्स प्लेस। देन उसके बाद क्या हुआ, जो मेगास्पोरोजेनेसिस जो एक प्रोसेस थी उसमें हमने क्या देखा था, इन द लास्ट इवेंट सबसे लास्ट में क्या बन रहा था, एम्ब्रियोसैक विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ फीमेल गैमेटोफाइट, वहाँ पे फॉर्मेशन हो रही थी। आज के लेक्चर में जो फर्दर जो फॉर्मेशन, फर्दर जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियोसैक की, वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो आवर टॉपिक इज द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसैक। ठीक है, देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा, ठीक है, क्या था, जो ओवम था इट कंसिस्ट ऑफ द मेगास्पोर मदर सेल। क्या था उसके पास, मेगास्पोर मदर सेल। सेम एज इन केस ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें हमने क्या देखा था, पोलन मदर सेल, और जिसको हम क्या बोल रहे थे, पोलन पोटेंशियल, जिसकी मदद से फर्दर उसमें डिवीजन हुई एंड द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और द मेल गैमेट्स कैन टेक्स प्लेस। सेम एज इन केस ऑफ द फीमेल प्लांट, क्या हुआ, जो मेगास्पोर मदर सेल थी इसमें क्या हुआ, मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन यहाँ पे इसने शो करा, मियोटिक डिवीजन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। देन उसने क्या बनाया, मेगास्पोर टेट्राड। क्या हुआ, मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर जो मदर सेल थी उसमें क्या हुआ, मियोटिक डिवीजन और द रिडक्शनल डिवीजन कैन टेक्स प्लेस, जिसमें क्या बना था, मेगास्पोर टेट्राड। मेगास्पोर टेट्राड, ठीक है, इन विच 4 मेगास्पोर्स आर प्रेजेंट। सो क्या हुआ, जो 3 मेगास्पोर जो हमारे थे दे विल डीजेनरेट। 3 मेगास्पोर will degenerate, 1 megaspore become functional। 3 जो मेगास्पोर थे दे विल डीजेनरेट, ठीक है, उनका जो न्यूट्रिशन था वो 4th वाले मेगास्पोर को मिला एंड इट विल बिकम फंक्शनल। यही जो 4th मेगास्पोर है ये क्या बनाएगा, फर्दर जाके एम्ब्रियोसैक विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, इस मेगास्पोर ने क्या बनाया, एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक के पास क्या है, एक न्यूक्लियस इसके पास प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो एम्ब्रियोसैक है कैसा डिवीजन शो करेगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, ये कैसा जो डिवीजन है वो शो करता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। देखो लिसन केयरफुली, ये जो डिवीजन है, जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, इसमें क्या होता है, लाइक हमारे पास कोई सेल है, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियस। फर्दर इसमें डिवीजन हुई, हम बोल रहे हैं फर्दर इसमें डिवीजन हो रही है एंड इट कंसिस्ट मैनी ऑफ द न्यूक्लियाई। एक सेल के पास बहुत सारी न्यूक्लियाई हैं, तो ये कैसा डिवीजन है, न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, अगर एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई हो, और अगर इन केस अगर हम बात करें एल्गी की, वो डिवीजन शो करता है, तो क्या हुआ, उसके पास एक न्यूक्लियस है, फर्दर वो डिवीजन में क्या करेगा, एक ऐसी ब्रिज लाइक बॉडी यहाँ पे शो करेगा जिसमें क्या होगा, 2 न्यूक्लियाई का देन फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसका जो साइटोप्लाज्म है ये भी यहाँ पे डिवाइड करेगा और उसके बाद अलग अलग ही बॉडी यहाँ पे फॉर्म करेंगे और एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस
प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये वाला डिवीजन नहीं, कौन सा डिवीजन होगा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, जिसमें एक सेल के अंदर बहुत सारी न्यूक्लियाई क्या होंगी? प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो क्या करा एम्ब्रियो सैक ने? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पे शो किया। देन इट विल डिवाइड माइटोटिकली। There is a big difference between the meiotic and the mitotic. Mitotic division basically a type of division in which जितने ही जो क्रोमोसोम हैं उतने ही क्रोमोसोम कितने होंगे? हमारे ऑफस्प्रिंग में होंगे। जितने पेरेंट्स के पास होंगे उतने ही कितने होंगे? ऑफस्प्रिंग में होंगे। लेकिन जब हम बात करें मेयोटिक की, सो इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं इट शुड रिड्यूस टू हाफ। ठीक है, तो क्या करा इसने? जो मेयोटिक माइटोसिस से डिवीजन शो करी, जिसमें क्या हुई? 2 न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई। देन क्या होगा? क्या बना लिया इसने? 2 न्यूक्लिएटेड। क्या बोलेंगे हम इसको? 2 न्यूक्लिएटेड। ठीक है, देन फर्दर अगेन इट डिवाइड माइटोटिकली। अगेन यही सेम डिवीजन इसने शो करी। देन क्या हुआ? ये जो हमारी जो न्यूक्लियाई थी दोनों पोल्स पर चली गई। ठीक है, ये जो हमारी जो 2 न्यूक्लियाई जो स्ट्रक्चर था ये कहाँ गया? अभी सिर्फ पोल्स पर गया है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं हुई है, सिर्फ ये पोल पे गया है। देन अगेन डिवाइड माइटोटिकली। ये अपनी 2 फर्दर न्यूक्लियाई फॉर्म करेगा और ये अपनी फर्दर न्यूक्लियाई यहाँ पे अगेन फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? 4 न्यूक्लिएटेड। 4 न्यूक्लिएटेड सेल हो गई। देन फर्दर इट शोज द माइटोटिक डिवीजन, जिसमें क्या हुआ? ये फर्दर डिवाइड होंगे या ये भी डिवाइड होंगी। इट विल फॉर्म द 4 न्यूक्लियाई। दोनों पोल्स पे क्या हुई? 4 न्यूक्लियाई दोनों बन गई। तो ये कैसा बन गया यहाँ पे? 8 न्यूक्लिएटेड। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? 8 न्यूक्लियाई यहाँ पे हैं। देन अब क्या होगा? अब जो न्यूक्लियाई हैं इसमें द फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल अराउंड द न्यूक्लियाई यहाँ पे होंगी। ठीक है, तो क्या हुआ? अब देखो, ये जो एंड था मैंने बताया था लास्ट जो लेक्चर में हमने एम्ब्रियो सैक का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा था। ठीक है, उसमें क्या देखा था? ये जो लोअर एंड कॉल्ड एज चलाजल एंड, ठीक है, एंड अपर एंड कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, माइक्रोपाइलर पे चलाजल एंड पे आके क्या हुआ? चलाजल एंड पे 3 जो सेल आई एंड बिकम न्यूक्लिएट। ठीक है, इन्होंने अपनी सेलुलर फॉर्मेशन यहाँ पे बनाई। इसमें से जो 3 सेल थी वो कहाँ पे एडजस्ट हुई? चलाजल एंड पे। और ये जो सेल है इसको हम क्या बोलेंगे? एंटीपोडल सेल। ठीक है, सेम एज इन केस ऑफ द माइक्रोपाइलर एंड। क्या हुआ? 2 सेल यहाँ पे आई, उनमें भी सेल वॉल की यहाँ पे फॉर्मेशन हुई। ठीक है, और ये जो 2 सेल्स हैं कॉल्ड एज सिनर्जिड सेल। ठीक है, ये जो सेल थी क्या बोला हमने इनको? सिनर्जिड सेल बोल दिया। देन अगेन यहाँ पे एक सेल आएगी, इसको पर्टिकुलरली क्या बोल रहे हैं हम? एग सेल। ठीक है, क्या था हमारे पास? 4 सेल अपर एंड पे, 4 सेल लोअर एंड पे। क्या हुआ? जो 3 सेल थी ये एडजस्ट कहाँ पे हुई? चलाजल एंड पे। देन इन्होंने सेल वॉल का फॉर्मेशन यहाँ पे किया और इन सेल को क्या बोल रहे हैं हम? एंटीपोडल सेल। देन अगेन जो 2 सेल थी वो माइक्रोपाइलर एंड पे गई, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? सिनर्जिड सेल। देन एक और सेल यहाँ पे आई कॉल्ड एज एग सेल। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? जो सिनर्जिड सेल है इट कंसिस्ट ऑफ अ थिकनिंग। क्या प्रेजेंट है इसके पास? थिकनिंग विच इज कॉल्ड एज फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्या बोल रहे हैं हम इसको? फिलीफॉर्म अपैरेटस हम इसको बोलते हैं। ठीक है,
ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है ये क्या करेगा, गाइड करेगा पोलन ट्यूब को। देखो फर्दर क्या होता है, जब मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया तो जो मेल गैमेट है वो स्टिग्मा पे आके क्या करेगा, स्टिग्मा के सरफेस पे ट्रैप हो जाएगा। देन द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ट्यूब्स कैन टेक्स प्लेस। उस पोलन ट्यूब को गाइड कौन करेगा, फिलीफॉर्म अपैरेटस। तो क्या करता है ये, गाइड द पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब को ये गाइड करेगा। एंड ये ये दोनों सिनर्जिड सेल हैं और ये एग सेल है, कलेक्टिवली इन तीनों को क्या बोलते हैं, एग अपैरेटस। क्या बोलेंगे इनको, एग अपैरेटस, जिसमें क्या आएगी हमारी एक एग सेल और एक आती है सिनर्जिड सेल। अब देखो इन द सेंटर, जो सेंटर का जो ये पार्ट बचा, दिस इज कॉल्ड एज द सेंट्रल सेल। क्या बोल दिया हमने इसको, सेंट्रल सेल। ये जो सेंट्रल सेल है कंसिस्ट ऑफ द टू पोलर न्यूक्लियाई। क्या है इसके पास, दो पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब क्या था, हमारे पास 8 सेल थी। अब हम देखें वो कैसे कैसे एडजस्ट हुई। 3 यहाँ पे हुई, 3 यहाँ पे हो गई, 6 और 2 यहाँ पे हो गई, तो टोटल हमारे पास 8 सेल यहाँ पे हो गई, ठीक है। 3 नीचे एंटीपोडल सेल, ऊपर 2 जो हुई इनको बोलेंगे सिनर्जिड सेल। एक एग सेल यहाँ पे प्रेजेंट है, दोनों को कलेक्टिवली क्या बोल दिया हमने, एग अपैरेटस। यहाँ पे थिकनिंग्स प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज अ फिलीफॉर्म अपैरेटस, ठीक है, जो गाइड करेंगे पोलन ट्यूब को। देन सेंटर में क्या है, सेंट्रल सेल प्रेजेंट है एंड इट कंसिस्ट ऑफ द पोलर न्यूक्लियाई। तो ये किस चीज का स्ट्रक्चर था, एम्ब्रियो सैक का, ठीक है। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सेल्स एंड द न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक, कितनी सेल एंड द न्यूक्लियाई इसमें प्रेजेंट है। तो देखो कितनी सेल प्रेजेंट है, सबसे पहले काउंट करेंगे। 3 सेल्स आर हियर, ठीक है, 3 आर हियर। दीज आर नॉट सेल्स, दीज आर द न्यूक्लियाई। लेकिन यहाँ पे कौन सी सेल में प्रेजेंट है, सेंट्रल सेल में, तो 1 यहाँ पे हो गई। तो टोटल कितनी सेल हुई, 7 सेल। उसके बाद हम इसके न्यूक्लियस गिरेंगे, तो न्यूक्लियस कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑल आर न्यूक्लिएटेड, क्योंकि सभी न्यूक्लियाई से फॉर्म हुई थी, ठीक है। तो कितने हुए, 8 न्यूक्लिएटेड। तो एम्ब्रियो सैक आर 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड, ठीक है। तो यही था एम्ब्रियो सैक का जो स्ट्रक्चर था, जो डेवलपमेंट थी वो इसी तरीके से हुई। क्या हुआ, जो मेगास्पोर मदर सेल थी उसमें मियोटिक डिवीजन यानी रिडक्शन डिवीजन उसने शो करा। देन इट विल फॉर्म द मेगास्पोर टेट्राड। मेगास्पोर टेट्राड में क्या हुआ, जो 3 जो मेगास्पोर थे दे विल डीजेनरेट, 1 मेगास्पोर विल बिकम फंक्शनल। देन क्या हुआ, ये हमारा जो एम्ब्रियो सैक था ये आया, इसने फर्दर क्या डिवीजन शो करी, माइटोसिस डिवीजन शो करी यानी सोमेटिक डिवीजन, ठीक है। क्यों क्या हुआ, ये जो 1 था न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियाई में यहाँ पे डिवाइड हुआ। देन क्या हुआ, इसको हम क्या बोल रहे हैं, 2 न्यूक्लिएटेड सेल, ठीक है। उसके बाद जो 2 सेल थी कहाँ पे, पोल पे जाके एडजस्ट हो गई। अब ये जो फर्दर यहाँ पे फर्दर माइटोसिस शो करेंगी। देन क्या हुआ, ये 2 पार्ट्स 2 न्यूक्लियाई में फर्दर डिवाइड हुआ एंड ये 2 न्यूक्लियाई में, टोटल कितनी न्यूक्लियाई हुई, 4। तो ये दिस इज कॉल्ड एज 4 न्यूक्लिएटेड सेल। देन फर्दर माइटोसिस हुआ, ठीक है, ये 2 न्यूक्लियाई में, ये 2 न्यूक्लियाई में, तो कितनी न्यूक्लियाई हुई, 4, और लोअर एंड पे भी 4 हुई। देन इनका अरेंजमेंट हुआ, जो 3 न्यूक्लियाई थी इसमें से नीचे चलाजल एंड पे आई, दिस इज कॉल्ड एज एंटीपोडल सेल। जो 2 न्यूक्लियाई थी उन्होंने क्या बनाई, माइक्रोपाइलर एंड पे जाके सिनर्जिड सेल, और एक यहाँ पे क्या थी, एग सेल, ठीक है। कलेक्टिवली तीनों को क्या बोल रहे थे हम, एग अपैरेटस। देन सिनर्जिड सेल में क्या है, एक जो थिकनिंग प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज ए फिलीफॉर्म अपैरेटस, जो क्या करती है, गाइड को पोलन ट्यूब को क्या करती है, गाइड करती है। देन मिड में क्या थी, सेंट्रल सेल, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई। देन क्वेश्चन क्या था, एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। 7 सेल कैसे, 3 सेल्स आर प्रेजेंट एट द लोअर एंड एंड 3 सेल्स आर प्रेजेंट एट द अपर एंड। लेकिन दीज आर नॉट द सेल्स, ये किसके अंदर है, ये एक सेंट्रल सेल के अंदर है। तो कितनी सेल हुई, 7 सेल, और न्यूक्लियाई कितनी हुई, 3 अपर साइड पे, 3 लोअर साइड पे, ठीक है। तो 6 एंड 7 एंड 8, तो ये कैसा स्ट्रक्चर शो कर रहा है, 3 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड, ठीक है। तो ये बात हुई थी एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर की। यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो हमारा फिनिश हो गया।
इन द जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें पॉलिनेशन की जो एक प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू। लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।